पूछा, उसकी गोदी में एक बच्ची थी। पूछने वाली का नाम मैनाबाई, उस बच्ची का नाम पूर्णा। गुलाब ने कहा, आजी, दादी, वो तुम्हारी गोदी में जो बच्ची बैठी है ना, वो मेरी पत्नी है। तो उसने कहा, तुम जैसे अंधे को कौन देगा रे इतनी बढ़िया कन्या। अभी बातचीत चली। गुलाब ने कहा, चिंता मत करो, अपने आप देंगे। अब फिर वहां पर चर्चा आरंभ हो गई, ये पूर्णा कितनी अच्छी है, ये गुलाब कैसा है। तो कोई इसके पक्ष में भी बोलने वाली थी, हमारा गुलाब क्या कम है। आधी आधी चर्चा चली, उसमें जाने की आवश्यकता नहीं, वो चर्चा चलती रही। इतने में उस मैनाबाई ने कहा, चलो, हो सकता है कि ये मेरी नाती पूर्णा तुम्हें मिल जाए, एक शर्त लगाती हूं, पूरी करोगी तो मिलेगी। गुलाब ने कहा, बोलो। उस मैनाबाई ने एक नारियल रख दिया सामने, इस नारियल को एक मुक्की में तोड़ना, बधारना, एक मुक्की में। आप प्रयोग मत करना। छोटा गुलाब। अब सबको पता है कि किसी की भी मुक्की में ये बल नहीं कि नारियल टूट जाए। गुलाब ने कहा, लाओ, मैं इसको तोड़ने वाला हूं और आपकी छोरी को तो मैं ही ले जाने वाला हूं। ऐसा कहकर के गुलाब ने उस नारियल को नीचे रखा और पता नहीं कैसे मुक्की लगाई। अब योग बल था, वे अत्यंत श्रेष्ठ योगी थे। ऐसी मुक्की लगाई कि वो तो टूट गया, पानी चारों ओर बिखर गया, कुछ पानी उस पूर्णा के मुख में भी गया। वो भी हर्षित हो गई, पति के हाथ का पहला प्रसाद। गुलाब ने कहा, मैं जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना, इसका संजोग तो मेरे ही साथ है। अब बचपन की बातें, बात आई गई हो गई, ऐसा सबको लगा। डेढ़ दो वर्ष के पश्चात संजोग ऐसा बैठा, गणोजी भुयार की ये कन्या, अखातवाड़ के गणोजी भुयार, उनके घर में संतान नहीं है। तो हमारे यहां पर पद्धति है, हम देवताओं को मनाते हैं, प्रार्थना करते हैं, मनोती मनाते हैं, मन्नत सामान्यतया आप लोग उसको बोलते हैं। किसके मनोती बनाई? वहां से प्रवाहित होने वाली भगवती पूर्णा नदी। गणोजी भुयार सपत्नीक जाकर के पूर्णा माता की पूजा करते हैं। हम नदियों में देवी का निवास मानते हैं। गंगा जी जल का प्रवाह नहीं है, यमुना जी जल का प्रवाह नहीं है। जल का प्रवाह केवल उसका आदि भौतिक रूप है। आज दैविक रूप में वे स्वयं देवी स्वरूपा है। गंगा जी के दर्शन तो महात्माओं को होते हैं, यमुना जी के दर्शन जिनको हुए, ऐसे महात्मा का दर्शन मैंने किया है, साक्षात यमुना जी के दर्शन।
और ये बहुत पुरानी बातें नहीं है। वैदिक दर्शन ही यह है कि कण कण में चैतन्य का निवास है और हर तत्व का अपना अपना एक आदिदैविक रूप होता है। अंग्रेजों के ध्यान में ये बातें आती नहीं। अंग्रेजी ही पढ़ करके जिनकी बुद्धि खराब हो गई उनके ध्यान में भी ये बातें जल्दी आती नहीं। अंग्रेज लिखते ही है ये कैसा धर्म है, सर्पन गॉड, ट्री गॉड, मंकी गॉड, यस एवरीथिंग गॉड। भारत का सिद्धांत यह है एक परमात्मा के अलावा अन्य कोई तत्व है ही नहीं। विश्व ब्रह्म चिकेले आरती ज्ञान राजा। ज्ञानेश्वर महाराज ने जो संपूर्ण बोध किया उसका सार क्या है? विश्व ब्रह्म चिकेले, हे समस्त श्री वासुदेवो, ऐसा प्रतीति रसाचा बोतला भावो। परमात्मा कहां है उसको खोजने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। यदि हमारा अंतःकरण ठीक से ट्यून किया गया है तो हम जहां बैठे वहीं परमात्मा की अनुभूति है। www वर्ल्ड वाइड वेव्स कहां है? अरे सर्वत्र है भाई। तुम्हारे पास कंप्यूटर होना चाहिए, यहां बैठे बैठे तुम उनके साथ संपर्क कर सकते हो। ये जैसा हम लोगों के ध्यान में आता है उसी प्रकार कण कण में विराजमान उस चेतना के साथ संपर्क व्यक्ति कहीं पर भी कर सकता है। बस उसे अपना मन उसके साथ जोड़ने की कला सीख लेनी चाहिए। यही गुप्त विद्या। इसीलिए स्वामी शरणानंद जी महाराज की बात की ओर ध्यान दिया करना। वे कहते एकांत जैसा विद्यापीठ नहीं और मौन जैसा कोई पाठ नहीं। जिसे एकांत में मौन होकर के बैठना आया, निरंतर चहकने वाले अपने मन को भी शांत करना आया, उसके भीतर ज्ञान के सिद्धांत अपने आप आकर के उतरते हैं। सत्वगुण की वृद्धि उसके लिए पहले आवश्यक है। सारे धर्म का सार सत्वगुण है। ये श्री गुलाबराव महाराज का सिद्धांत है और यह बात उन्होंने इतनी सुंदर कही। उन्होंने धर्म की व्याख्या ये की, जिस जिस प्रक्रिया से हमारा मन सात्विकता की ओर बढ़ता जाए उस प्रक्रिया का नाम धर्म है। अब सात्विकता क्या है ये गीता के अध्यायों से सीखना चाहिए। हमारे भीतर का तमोगुण कम हो जाए, रजोगुण कम हो जाए, सत्वगुण प्रमुख हो जाए, सत्वगुण ही रह जाए। यह क्षमता निर्माण करने वाली हर प्रक्रिया धर्म के अंतर्गत आती है। और इस प्रकार के सात्विक अंतःकरण को इसकी अनुभूति भी होती है कि सर्वत्र परमात्मा विराजमान है। हम लोगों को अनुभूति नहीं होती, लेकिन जिनको अनुभूति हो गई उन पर हम लोगों की श्रद्धा होती है, तो अच्छी बात है। इसलिए हम लोग वट की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, गुलर के औदुंबर के वृक्ष की पूजा करते हैं, गंगा जी की पूजा करते हैं।
संसार में कहीं पर नहीं होता है। नाग पंचमी के दिन नाग को, सांप को दूध पिलाते हैं। गणोजी भूयार अपनी पत्नी के साथ जाकर के पूर्णा माई की पूजा करते हैं। ये मनौतियां मनाने में बहुत होता है, गलत नहीं है। वनवास के प्रसंग में भगवती जानकी माता ने भी गंगा जी की पूजा करके मनौती मनाई। मेरे पति और मेरे देवर के साथ मुझे सकुशल लौट करके आने दो मां, 14 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात मैं तुम्हारी महापूजा करूंगी। यह भगवती जानकी की मनौती है और उस मनौती को पूर्ण करने के लिए भगवान वहां पर पुष्पक विमान को उतारे हैं और गंगा जी की पूजा करके फिर वहां से चले। पूर्णा माई की पूजा की और पूर्णा माई से प्रार्थना की गणोजी भूयार और उनकी पत्नी ने। संतान जीवन जीना गृहस्थाश्रम की शोभा नहीं, हमें संतान चाहिए। मैं आकर के तुम्हारी पूजा करूंगा। मराठी भाषा में सीधे कहा जाए तो तुझी ओटी भरेन। सौभाग्यवती की पूजा ओटी से की जाती है, संजोग की बात नहीं, पूर्णा माई की कृपा। इस परिवार में एक कन्या का जन्म हुआ। सर्वत्र आनंदोत्सव मनाया गया। मनौती मनाते समय ये कहा था, उस कन्या को मां मैं तुम्हें अर्पण करूंगी। उसके अनुसार उस कन्या को वहां पर लाया गया। अब अर्पण करने का अर्थ नदी में छोड़ देना नहीं होता है। सजी हुई टोकरी में उसे नदी में छोड़ा गया पूजा करके, और थोड़े नीचे बह करके जाने के पश्चात ले लिया गया और इस कन्या को अब तुम्हारे रूप में, तुम्हारे प्रसाद के रूप में हम पालेंगे, ऐसा कह करके उस कन्या का नाम भी पूर्णा रखा गया। ये वो पूर्णा उसी पूर्णा के साथ इस गुलाब का विवाह होने की संभावना निर्माण हो गई। उस दिन की चर्चा में गुलाब ने एक बात कही थी कि देखो आप लोग सावधान रहना, खैर मेरा विवाह तो इसी के साथ होना है। अब वो बच्ची गोदी में है और ये कह रहा है कि मेरा विवाह तो इसके साथ होना है, लेकिन आप लोग सावधान रहना, मेरे विवाह में धुआंधार बरसात होने वाली है। तो हंसते हंसते उस मैनाबाई ने कहा था, अरे बरसात काय को होगी, हम फागन के दिन देखेंगे। गुलाब ने कहा था, आप कोई भी दिन देखिए बरसात तो होगी। आश्चर्य की बात ये थी, सब लोग इस बात को लगभग भूल गए थे, लेकिन घटना उसी प्रकार की दिशा में आगे बढ़ती गई। परमात्मा शायद दिखाना चाहते थे, विधाता लोगों के सामने एक आदर्श गृहस्थाश्रम कैसा होता है इसका रूप रखना चाहते हो। पूर्णा के पिताजी को लगने लगा कितना बढ़िया हो जाए यदि इस पूर्णा का विवाह इस गुलाब के साथ हो जाए,
अंध गुलाब के साथ अपनी पूर्णा का विवाह हो, ऐसा उनको क्यों लगा? इस समय पूर्णा 7 वर्ष की है, गुलाब को 11वां वर्ष चला है। उन दिनों विवाह जल्दी होते थे। गणों जी को ऐसा लगने का एक ही कारण था, बड़े घर का यह बालक है तो अंधा, लेकिन यह अंध सा लगने वाला बालक इतना तेजस्वी है, इसके ज्ञान का प्रकाश इतना अधिक है कि अच्छे अच्छे ज्ञानी पुरुषों को जो ज्ञान नहीं होता वो सारा ज्ञान इसके पास आज ही विद्यमान है। ये कोई महात्मा है। इसलिए पूर्णा के पिताजी को भी ये लगता है। और एक दिन वास्तव में रघु जी और गोंधु जी पूर्णा को देखने के लिए आए। पूर्णा तो वैसे बहुत अच्छी ही लगी, अपनी ओर से उन्होंने हां कह दिया। उस दिन की चर्चा करने वाली सारी महिलाएं हक्की बक्की रह गई कि वास्तव में किसी को भी लगा नहीं था, वो उनके नेत्रों के सामने साकार हो रहा था। फाल्गुन शुद्ध पंचमी का दिन, रंग पंचमी, 18 मार्च 1884 का यह दिन है। सोमवार था, इसलिए गुलाब ने साफ कह दिया कि आज तो मैं पानी भी पीने वाला नहीं। सोमवार का व्रत, एकादशी का व्रत कड़ाई के साथ करने की उसकी आरंभ से ही रीति थी। विवाह के दिन भी उन्होंने पानी तक नहीं पिया। चलो होम हवनादिक तो सारा कार्य हो गया, और जब मंगलाष्टक आरंभ होने हैं, पता नहीं कहां से कितनी भीषण वृष्टि वहां पर आरंभ हो गई। लोग सारे तितर बितर हो गए। छाते आदि पकड़ करके और जल्दी जल्दी में सारा काम पूरा करना पड़ा। 11 वर्ष का गुलाब, 7 वर्ष की पूर्णा। महाराष्ट्र में पद्धति है कि विवाह के समय पति चाहे तो अपनी पत्नी का नामकरण कर सकता है, बदल सकता है। अभी तो ये विवाह है, जैसे उत्तर भारत में गौना होता है। विवाह के पश्चात कुछ वर्षों के बाद, विवाह होने पर भी कन्या रहती है अपने पियर में, कुछ वर्षों के पश्चात उसे ससुराल आना है, और इसको गौना कहते हैं उत्तर भारत में। उसमें अभी समय है। विवाह संपन्न हुआ, और इस विवाह के साथ साथ एक आदर्श गृहस्थाश्रम कैसा हो सकता है, इसका उदाहरण लोगों ने अपने सामने देखा। सबसे पहली बात, गुलाब राव ने अपनी पत्नी को पढ़ना लिखना सिखाना आरंभ किया। मेरे साथ विवाह करना है तो ज्ञानेश्वरी पढ़ना आना चाहिए, सद्ग्रंथ पढ़ने आने चाहिए, और इसलिए ज्ञानेश्वरी का पढ़ना तब होगा जब पहले लिखना पढ़ना आएगा।
पती हिचा सुखाचा ठेवा, परमेश्वर समजून करील सेवा, दुःख विणार नाही पतिदेवा, सीता म्हणाली साऱ्यांना. जैसे भगवती सीता जी का विवाह हमारे प्राचीन काल की पतिव्रताओं का विवाह, उसी प्रकार का यह ब्राह्म विवाह अब वास्तव में 7 वर्ष की पूर्णा को तो यह भी ध्यान में नहीं आता है कि विवाह क्या होता है, लेकिन गुलाब तो सब बातें समझता था. उसने अपनी पत्नी को पढ़ना चाहिए इसका आग्रह रखा. एक और पत्नी को पढ़ना चाहिए यह आग्रह है, दूसरी ओर स्वयं के ज्ञान की लालसा निरंतर बढ़ती जाती है. घर में से कुछ भी मिलता नहीं है. चित्त में खिन्नता केवल एक बात को लेकर के आती है. गुलाब को पुस्तकें अत्यंत प्रिय है. पता नहीं कहां से उसको यह ध्यान में आता कि अमुक स्थान पर एक पुस्तक मिलेगी, वहां पर एक चिट्ठी लिखो, पैसे भेजो, पुस्तक मंगाओ. एक एक पैसा गोळा करून ग्रंथ घ्यावे बोलवून, वाचून घ्यावे कुणाकडून, हरिविजय इत्यादी विश्वासाचे पक्के ठाम, तुकाराम बळीराम रामचंद्र आणि विश्राम. ये छोटे गुलाबराव के मित्रों के नाम है. इन मित्रों के साथ गुलाब खेलते भी, विशेषता उसके शारीरिक बल की ये थी, फुगड़ी जैसा खेल खेलते समय अकेला गुलाब 40-40 बच्चे थक जाते, ये नहीं थकता. इसको थकान पता नहीं. इसकी विद्वत्ता का, बुद्धि का पार नहीं. इसके ज्ञान की सीमाएं नहीं. एक प्रसंग खड़ा हो गया. महाराष्ट्र में महानुभाव नाम का एक संप्रदाय है. यह संप्रदाय अपने को अवैदिक कहलाता है. वैसे इस संप्रदाय में देवता भगवान श्री कृष्ण और दत्तात्रेय भगवान हैं. दोनों भी वैदिक देवता हैं. लेकिन इस संप्रदाय के जो लोग हैं, जो स्वयं चक्रधर महाराज के अनुयायी हैं, उन्होंने अपने को वेदों से विच्छिन्न कर लिया. इसलिए इनकी कृष्णोपासना कुछ और ही है, इनकी दत्तोपासना कुछ और ही है. वैदिक सिद्धांतों का खंडन करने का प्रयास इनमें चलता है. ऐसे अनेक संप्रदाय निर्माण होते जाते हैं. आपने भी कभी नाम सुना होगा ब्रह्मा कुमारी. सच्ची गीता, ये सच्ची उच्ची कुछ नहीं है, ध्यान रखना. गीता तो गीता है. इन लोगों का अपना एक कुछ और ही सिद्धांत है. इनके कोई एक अलग ही ब्रह्मा जी है. वो ब्रह्मा जी को कुछ साक्षात्कार हुआ, ये सब चलता है. देखो, संप्रदायों की आलोचना करने का मेरा स्वभाव नहीं. ये सब गुलाबराव महाराज ने सिखाया. निर्व्यसनता के लिए प्रयास करना, लोगों को सुखी बनाने का प्रयास करना, सुखी बनाने के सूत्र सिखाना, यहां तक तो सब ठीक है. लेकिन गीता का उपदेश कृष्ण भगवान ने नहीं किया, वो किसी शिव बाबा ने किया. ये सब गड़बड़ गड़बड़ बात है, बेसलेस.
मुझे पता है कि ये सब लाइव जा रहा है और मैं चाहता हूं कि सारी बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जिसमें जितना अच्छा है उतना उसका स्वीकार करना चाहिए। जहां पर गलत बात करके लोग हमारी संस्कृति के आचार विचारों से लोगों को दूर करते होंगे, वहां वह गलत है ये बतलाने का भी किसी में साहस होना चाहिए। जैसे हमारे इस्कॉन के सारे भाई बड़े अच्छे हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, सबको अच्छे लगने चाहिए। बिना ही कारण के मायावाद की घुटी घोटते रहते हैं और भगवान शंकराचार्य जी की आलोचना करना चाहते हैं। रॉन्ग, इसलिए गलत कि इनके दिमाग में एक ही बात है, कृष्ण भगवान ही एकमात्र भगवान। दुर्गा जी की पूजा काय को करना, शिव जी की पूजा काय को करना, उसकी पूजा का गलत। यह वेदों का सिद्धांत नहीं है, यह कृष्ण भगवान ने कहा नहीं है। जिसके लिए जो देवता सबसे ऊंची है उसको उसी एक ही परमात्मा अनंत रूपों से हमारे लिए उपलब्ध होते हैं। यह मूल भागवत का और गीता का सिद्धांत है। परमात्मा एक, कोई उसे कृष्ण कहेंगे, कोई उसे श्री राम कहेंगे, कोई उसे नारायण कहेंगे, कोई उसे शिव कहेंगे, कोई उसे दुर्गा भी कहेंगे, कोई उसे गणेश भी कहेंगे। अरे थका बाप को कहीं बिगड़े। कौन किस नाम से उसको, कॉल इट बाय एनी नेम और बाय नो नेम, सीधी बात यह है। और यह आपको भगवान आदि शंकराचार्य महाराज के सिद्धांत में पूरा मिलेगा। आचार्य जी जहां गए उस देवता का स्तवन किए। तम भाव योग परिभावित सरोजे आसे श्रुतेक्षित गुणो ननुनाथ पुंसाम। यह भागवत का श्लोक है। यदि अध्यात मुरुगाय विभावयन्ति तत्तद वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। कहीं पर भी नहीं आया हुआ यह शब्द श्रीमद् भागवत का है। तुम भाव योग परिभावित हृत सरोजे आसे। हे ठाकुर, आपका स्वयं का कोई रूप एक निश्चित नहीं होने पर भी जो कोई अपने भाव से आपको जिस रूप में बुलाना चाहेगा उसी रूप को धारण करके आप उसके हृदय कमल में जा उसको वही अनुभूति प्रदान करते हैं। दिस इज मोस्ट साइंटिफिक थिंकिंग। भाव योग, हमारी भावना का योग। अब यह जबरदस्ती काहे को की जाए कि आपको इसी रूप की आराधना करनी चाहिए। ये हमारे इस्कॉन वाले भाई है ना, ये राम जी को भी नहीं मानते ना। कृष्ण सुपरहेड। हमारे यहां पर राम जी में और कृष्ण भगवान में कोई अंतर नहीं। श्रीनाथे जानकी नाथे न मे भेदोस्ति किंचन तथापि मम सर्वस्वं रामो राजीवलोचनः। और हम सब में आस्था रखते हैं, फिर भी हमारी एक कुछ स्पेशल टेस्ट होती है, रुचि होती है, श्रद्धा का भाव होता है। उसको ऑनर करना यदि भगवान को नहीं आता होगा तो भगवान काहे के। ठाकुर रामकृष्ण का एक किस्सा मुझे याद आ गया। उनके पास कोई आता, कोई कहता
भगवान निराकार है कि साकार है? ठाकुर कहते तुम्हें कैसा लगता है? मुझे साकार लगता है। साकार ही है। थोड़ी देर से दूसरा कोई आता, तुम्हें क्या लगता है? निराकार। निराकार ही है। अच्छा, उनका ये रूप है, वही है। नहीं, ये कैसा हो सकता है? भगवान के हाथ में शस्त्र कैसे हो सकते हैं? वो तो मुरली बजाते। हाँ बिल्कुल, काय को शस्त्र लेंगे? मुरली बजाएंगे। ठाकुर के मन में भ्रम नहीं था। लोगों ने उनसे कहा कि आप क्या करते हैं? इसको भी हाँ कह दिया, उसको भी हाँ कह दिया, उसको भी हाँ कह दिया, उसको भी हाँ। ठाकुर ने कहा सुनो, एक पेड़ के ऊपर एक गिरगिट रहता था। लोग कभी कभी उधर से गुजरते थे तो कोई कहता था कि उस गिरगिट का रंग हरा है, दूसरा कहता था अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है वो लाल है, तीसरा कहता था अरे मैंने 2 बार देखा है वो जामुनी है। ये कभी कभी देखने वालों को मत पूछो, जो 24 घंटा वहां पर रहता है उसको पूछो। वो कहता है कि गिरगिट तो वही है, वो कभी हरा बन जाता है, कभी नीला बन जाता है, कभी लाल बन जाता है। गिरगिट वही है, परमात्मा वही है। वो कभी कृष्ण बन जाता है, वो कभी शिव बन जाता है, वो कभी देवी बन जाता है, वो कुछ भी बन जाता है। और यदि बनने की, कुछ भी बनने की क्षमता उसमें नहीं हो तो वो सर्वशक्तिमान न होने के कारण परमात्मा है ही नहीं। ये ठाकुर का डायलेमा। ये बताओ आपके ठाकुर में सर्वशक्तिमत्ता है कि नहीं? हां। फिर यदि आपके ठाकुर में सर्वशक्तिमान वो है और सारी शक्तियां हैं तो उस कृष्ण में देवी का रूप लेने की शक्ति है कि नहीं? नहीं होगी तो वो सर्वशक्तिमान नहीं, सर्वशक्तिमान नहीं तो ठाकुर नहीं। मुझे इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और यह सारा वैदिक मत है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सीधी बात, सत तत्व एक है, परमात्मा एक है। भिन्न भिन्न लोगों ने उसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारा है, उसकी आराधना की है। इसमें कौन सत्य है और कौन असत्य है? कोई भी असत्य नहीं है, सब सत्य है। लेकिन मैं सत्य हूं यह कहने वाले को इतनी तो सज्जनता चाहिए कि वो दूसरे के मत का भी आदर करें। इस उदारता के साथ बात समाप्त हो जाती है। बात चली थी महानुभाव पंथ से। यह महानुभाव संप्रदाय इधर के लोगों को पता नहीं है। महाराष्ट्र में आज भी अच्छी खासी संख्या में है और सर्वाधिक संख्या उनकी विदर्भ में है। गुलाबराव महाराज के ननिहाल के तो सभी लोग महानुभाव थे। हो क्या गया? छोटा गुलाब चालाक भी कितना है देखो। इन महानुभावों के साथ एक बार शास्त्रार्थ का प्रसंग आया। गुलाबराव महाराज ने कहा अरे आप लोग क्या बोलते हैं? पता है ज्ञानेश्वर महाराज ने क्या कहा है? ज्ञानेश्वर महाराज ने कुछ नहीं कहा था। ज्ञानेश्वर महाराज के नाम पर गुलाबराव महाराज ने कुछ अभंग लिख दिए एट द एज ऑफ 12। और जैसे ही वो सभा हुई, वो लिखे हुए अभंग अपने मित्र से लिखवाए, इसने कह दिए। और ज्ञानदेव म्हणे, ज्ञानदेव म्हणे, अरे ज्ञानदेव काई नहीं म्हणे, गुलाबराव म्हणे। लेकिन गुलाबराव को पता था कि मेरा नाम उसमें आएगा तो कोई मानेगा नहीं, ज्ञानेश्वर महाराज का नाम डालो। ऐसा कहकर के और उन्होंने रामचंद्राला हाताशी धरून अभंग काढले काही लिहून,
श्री ज्ञानदेवांची छाप ठोकून ऐकविले ते महानुभावा, त्यांच्या मताचे त्यात खंडन, वैदिक धर्माचे केले मंडन। महाराज के खंडन की एक विशेषता आपको बतलाता हूं। कभी उन्होंने पूरा खंडन किसी का नहीं किया। खंडन करते समय आपके केवल इन 2 मुद्दों को मैं नहीं मानता हूं, बाकी सब मानता हूं। कभी भी किसी के साथ सर्वंकष कलह नहीं करना चाहिए। बोलने वाले हर व्यक्ति में कुछ तथ्यांश कुछ सत्यांश होता है। जैसा कि मैंने अभी ब्रह्म कुमारियों के बारे में कहा, ये बेचारे अच्छा काम करने वाले लोग हैं। इतने लोगों को उन्होंने निर्व्यसनी बनाया, अच्छा ही तो काम है। अब उन बातों को हम मानते हैं। गीता का उपदेश शिव बाबा ने किया, नहीं मानते हैं। अरे सत्य तो बोलना चाहिए ना। त्यांच्या मताचे त्यात खंडन, वैदिक धर्माचे केले मंडन, वैदिक सुखावले ते पाहून कौतुक केले गुलाबचे। वाह वाह वाह, किसी को पता नहीं चला कि ज्ञानेश्वर महाराज ने यह भी लिख करके रखा है, आज गुलाब के कारण ये सब प्रकाश में। अब गुलाब ने लिखा था, ज्ञानेश्वर ने लिखा ही नहीं था। म्हणती एवढ्या लहान वयात किती गोष्टी याला ज्ञात, आमची गेली सारी हयात प्रतिकार जमला नाही। सारे विदर्भ में इनका बोलबाला था और घराने के घराने महानुभाव बनते जा रहे थे। आयु के 12वें-13वें वर्ष में गुलाबराव महाराज ने इनका खंडन करना आरंभ जब किया, तब जाकर के इनको ब्रेक लगा। और जीवन भर श्री गुलाबराव महाराज ने यही काम किया, वेद के मत का मंडन करना, जिसने जिसने वैदिक बात कही है उसको प्रमाणित करना, और जिसने जिसने वेद के विरोध में जितना कुछ कहा है उसका उतना उतना खंडन करना, खंडन करके भी झगड़ा नहीं करना, राग द्वेष नहीं रखना। भाई ये तो विवाद की बात है, आपकी बात हमें जच जाए तो हम भी मान लेंगे। अच्छा नहीं जची, लड़ने की क्या बात है। बिना द्वेष के खंडन करते आना चाहिए। खंडन करने का अर्थ लड़ाई झगड़ा करना नहीं, द्वेष करना नहीं। और जो बुद्धिमान होता है ना, वो द्वेष नहीं करता। जिसके कम बुद्धि होती है और जो प्रमाणित नहीं कर सकता है ना, उसको फिर लड़ाई करने बिना कोई उपाय रहता नहीं। गुलाबराव महाराज ये कहते, सामने वालों को बुलाते, आप आओ मेरे सामने बैठो, मेरे साथ तर्क करो। जीवन भर ये काम उन्होंने किया। और कैसे लोगों को, कितने बड़े बड़े लोगों को उन्होंने घुटने टिकाए, हम देखने वाले हैं। लेकिन ये महाराज में बचपन से था। बुद्धि के सारे गुण उनमें पूरी तरह विकसित हो गए थे। शुश्रूषा श्रवणम सह ग्रहण धारणम ऊहापोह अर्थ विज्ञान अंतिम लक्ष्य तत्वज्ञान अष्टगुण हे बुद्धीचे विकसित झाले गुलाबच्या ठाई। बुद्धि के गुण क्या है? पहली बात है कि सुनना आना चाहिए। जो सुन लिया, सुनने की इच्छा होना एक बात, फिर श्रवण करना दूसरी बात, फिर जो सुना है वो समझना तीसरी बात, फिर जो समझ लिया है वो स्थिर रहना। कल हमने क्या सुना था, आज हमारा पता नहीं कहां चला गया। धारणा नहीं है, ये इसका परिणाम है। हमारे सर चले गए, आज 12 बजे जाने वाले थे। जिनका परसों आपने प्रवचन सुना, थोड़ा सा व्याख्यान, एक दिन की बात है, आपको सच्ची बात बतलाता हूं।
उनकी धारणा कैसी आपको पता चलेगा। मैट्रिकुलेशन के पश्चात 16 वर्षों के बाद मैंने उनको फोन किया, किसी काम से फोन किया। फोन लेते ही उन्होंने कहा, बोल किशोर कैसा आहेस। मेरी आवाज से उन्होंने 16 वर्षों के पश्चात उन्होंने एकदम से पहचान लिया फोन के ऊपर, जबकि मैंने भी कहा नहीं था कि मैं कौन बोल रहा हूं, फोन मैंने लगाया था। धारणा, जो सुना स्थिर हो गया।